दिखा दूँ, पूरी लोकेशन दे दूँ उनको मैं कहाँ कहाँ आ रहा हूँ। ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल। वीडियो में वायरल आदमी को सब मोर और लेस पहचानते हैं। बजरंग दल के नेता बिट्टू बजरंगी के इस वीडियो को बताया जा रहा है नूह की एक और मुख्य जड़। सोमवार सुबह शोभा यात्रा शुरू होने से पहले ही ये वीडियो खूब वायरल हुआ और उसके बाद हिंसा शुरू हुई। जब हमने बिट्टू का फेसबुक खंगाला तो हमें प्रोफाइल में हेट स्पीचेस से लेकर अलग अलग और एक ही रंग की एकता भरे रैली के आह्वान के दृश्य मिले। बिट्टू बजरंगी पर 31 जुलाई को एक धार्मिक यात्रा के दौरान नूह जिले में हुई हिंसा के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिट्टू बजरंगी के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506 समेत आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये पोस्ट भी उनके फेसबुक से ही हमें मिला, जिसमें उन्होंने खुद एक रैली के दौरान पुलिस प्रशासन का आभार जताया। इसी बीच आपको बता दें, जुलाई में हिंदू संगठनों ने हर साल की तरह एक शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया। यात्रा से कुछ दिन पहले मोनू मानेसर लोगों से बजरंग दल के सदस्यों द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। मोनू मानेसर ने कहा था कि वो इस शोभा यात्रा में शामिल होगा, उसके साथ उसकी टीम भी शामिल होगी। हालांकि मोनू शामिल नहीं हुआ, जबकि बिट्टू बजरंगी इसमें शामिल हुआ और इसके वीडियो भी शेयर किया। इसमें वो भगवा पोशाक में नजर आ रहा है, जिसमें गाना भी बज रहा है, गोली पे गोली चलेंगी, बाप तो बाप रहेगा। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में चल रही मोरारी बापू की राम कथा में पहुंचे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कहते हुए सुनाई दिए कि मैं यहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाते नहीं बल्कि एक हिंदू के नाते आया हूँ। अब इससे कुछ समय पहले भारत के अन्य राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा और दंगे हुए हैं। अकोला, अहमदनगर, अमरावती, नासिक, औरंगाबाद, अब संभाजी नगर और सबसे हाल में कोल्हापुर में। 25 जून को मुंबई से 150 किलोमीटर दूर एक युवक की ये कहकर हत्या कर दी गई कि वो गौमांस ले जा रहा था। एक पखवाड़े के अंतराल में ये इस तरह की दूसरी हत्या थी। दोनों युवक पासमानदा मुसलमान हैं और आरएसएस के एक तरीके के दोहरापन को उजागर करता है, जो खुद को पासमानदाओं के चैंपियंस के रूप में पेश करता है। बिहार के सारण जिले में एक 55 वर्षीय विकलांग मुस्लिम ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई। वह पिछले 50 वर्षों से चल रही एक दवा फैक्ट्री के लिए जानवरों की हड्डियां ले जा रहा था। गुजरात के मुंद्रा में ईद के दिन छात्रों द्वारा टोपी पहनकर नाटक का मंचन करने का वीडियो सामने आने के बाद एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 जून को उत्तराखंड पुलिस को लव जिहाद की कथित घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जो छेड़ेगा हिंदू बहन बेटियों को उसके सर पे दंड है, कि जो छेड़ेगा हिंदू बहन बेटियों को उसके सर पे दंड है। और जहाँ आज कमाल करा है बिट्टू बजरंगी ने, वो उत्तराखंड है। जय श्री राम, जय गौ माता की। मुसलमानों के स्वामित्व वाले दुकानों के सामने पोस्टर लगवाए, जिसमें उन्हें हिंदू संगठनों द्वारा बुलाए गए 15 जून की महापंचायत से पहले अपना स्थान, अपने घर, अपने दुकान सब खाली करना पड़ा। सांप्रदायिक तनाव के बीच उत्तरकाशी में मुस्लिम व्यापारियों को दुकानें बंद करने और राज्य छोड़ने के लिए कहा गया। तब से कई मुसलमान व्यापारी यहाँ से चले गए। हिंदू संगठनों द्वारा बुलाई गई प्रस्तावित महापंचायत न्यायिक हस्तक्षेप यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद के कारण रद्द कर दी गई। इसके बाद 18 जून को अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत को भी रद्द कर दी गई। हालांकि तनाव बरकरार रहा। इन सभी के लिए बिट्टू जिम्मेदार नहीं, लेकिन नूह में सांप्रदायिक दंगे की साजिश रची गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और आगजनी की घटनाएं हुई। सांप्रदायिक तनाव जब गुरुग्राम तक पहुंचा और एक मस्जिद पर हमला भी हुआ, जिसके नायाब इमाम की हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य स्थानों पर तनाव बढ़ा।
इतना कि सदन में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। एक पोस्ट में बिट्टू लिखते हैं, जिहादियों से कोई होली पर सामान न खरीदे, इसकी दुकान का पूरा सामान व्यर्थ हो जाना चाहिए। बिट्टू बजरंगी ने कहा था कि ये बोलेंगे कि आया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, फूल माला तैयार रखना, जीजा आ रहा है। बिट्टू के सोशल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो एज अ गौ रक्षक ही नहीं बल्कि उसके तमाम कृत्य इसी तरफ इशारा करते हैं कि उसको इस बात का गर्व है कि वो इस तरह प्रचलित है। पुलिस प्रशासन को बिट्टू को ढूंढने में वक्त लग गया। जैसे जैसे महत्वपूर्ण राज्य विधानसभाओं के चुनाव और 2024 के आम चुनाव भी करीब आते हैं, आरएसएस के लिए अपने सांप्रदायिक हिंदुत्व वोट बैंक को मजबूत करने के साधन के रूप में इसी तरह का भड़काऊ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी सामने आता है। और बिट्टू के वीडियोस से इस पैटर्न को भी आंकना मुश्किल नहीं। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। हमारे सभी ग्राउंड रिपोर्ट सभी के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।